ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, रंजिशें जब दिल से नहीं निकलती तो वो एक ऐसे नासूर की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं जिसमें नफरत का लावा उबलता रहता है, जहन साजिशों की तरफ माइल रहता है। छोटी छोटी बात पर भी इंसान गुस्से का इजहार करता है और कोई बात समझने को तैयार नहीं होता। कोई नहीं जानता कि बज़ाहिर हंसमुख नजर आने वाला शख्स दिल में कत्ल का इरादा बनाए बैठा है। हासिलपुर में रात के सन्नाटे में मौत की सरगोशी की गई। एक शख्स को उसके घर के पास गोली का निशाना बनाकर बेदर्दी से कत्ल किया गया। मकतूल की बज़ाहिर किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वरसा भी पास ही थे और उनकी आंखों के सामने देखते ही देखते मुलजिमान ने कत्ल कर दिया। जी, मेरे वाले साहब का कोई गुनाह नहीं सी। ये जुर्मा उन्होंने मारिया ने, कोई उन्हें जुर्म नहीं सी। जी रात वकूआ होया ना, उस रात फ्याज फैर मारन वाला है, उस तो बाद मुमताज जो ललकारण वाला है। उस तो बाद जो दूआ बंदा मोटरसाइकिल से खलोता वाला जानता कौन है, असी उन्हें वेखे मोटरसाइकिल से खलोता नहीं पछाणिया नहीं किहड़ा है पिया। जो उन्होंने बनया पिया जफर, वो मुखबिर पिया। तो पूरी फोन उस वकूए तो पहला 2 राती पूरी फोन से उनका रब्त आता रहा। जी रात वकूआ होया पूरे तैयारी चो अगे पिछे आई पे नाल। तो उस तो बाद वकूआ करके निकल गए ने, सानू नहीं पता उस टाइम मौजूद असी सानू तो अपनी बन गई है। तो सानू इंसाफ मिला जाए। साढ़े कोई साढ़ा वाले का साढ़ा उन तो बिना कोई नहीं आसरा, कोई आसरा नहीं। सानू किसी काम का पता ही कोई नहीं। जो आसरा साढ़े वाले की आसरा आई पिया। सिर्फ उन्हें मारिया पे ललकार दे भी गल बात आई पी होंगी, इस वजह तो उन्होंने मारिया। वर्षा असल हकीकत से अनजान है, वो इंसाफ के तलबगार है। उन्होंने अपनी आंखों से कत्ल होते देखा है। मकतूल को मुलजिमान ने पुरानी दुश्मनी पर कत्ल किया है। जुल्म बर्बरियत की इंतहा हो चुकी है। छोटी छोटी बात पर खून खराबा कर दिया जाता है। बड़ा नेक आवी, मेरा पोता था कोई कसूर नहीं आई, बेकसूरा मारने मैनू सारे मारे कत्ल करते मैंने दिखावे। मेरे करे आता सर सही, मेरा बेगुनाह पोत मारने। मेरे पोते की गवाही बाय का को ला ले, कोई गुनाह कोई जुर्म निक निके मेरे पोते पोते नहीं रोंदे। मेरे पास को बेगुनाह को मारा ने फ्यादी मारा वाला या फिर आमनताजी रोल करा वाला 2 जने उस खड़े रह नींदे। इदा बढ़िया जरा जफरी है वो मुखरिया चावना लाई। ते मेरे पोत को बेगुनाह मारा ने। मेरा एदा चंगा पोत, मेरा 3 पोत बाहर उनके रंगा में कोई नहीं ध्यान आंदा। जिमें मेरा ही मारा गया है ना, उमें ही वो मारा आवे। तो आड़ी बड़ी मेहरबानी है पई, ते मैं यो कुछ कर सकती हाँ। मेरा होर कोई बन नहीं रहा। मेरा पेका भाई कोई नहीं, हिक्को माँ प्यो कर दी है। इन्हें मैनू बड़ा ही दुखा किया। मेरे कोई वालिद का कोई कसूर नहीं, मेरे बंदे का घर का मेरा बंदा है। मेरे निके निके बच्चे किहड़े अज कमावन लेन पे हैं। हिक्को में माँ प्यो दी दी हम, ते उन्हें मेरे ते जुल्म पाए, बड़ा जुल्म पाए। वरसा तड़प रहे हैं। उनके मुताबिक मकतूल का कोई कसूर नहीं था। मुलजिमान 3 से ज़ायद थे। उन्होंने घर आकर धावा बोला है। मुलजिमान रात की तारीकी में कत्ल करके फरार होना चाहते थे ताकि उनके जुर्म को कोई ना देख सके, मगर जब कत्ल होता है तो कुदरत भी कातिल को अयां कर देती है। मुलजिमान रात की तारीकी का फ़ायदा उठाना चाहते थे, मगर अंधेरे में चमकता बल्ब उनके चेहरों को बेनकाब कर गया। आखिर मुलजिम ने क्यों खेली खून की होली? क्या नाम है आपका? मोहम्मद फयाज। कहाँ रहते हैं आप? 93 चक्कर रहते हैं। आपने किसका कत्ल किया है? मोहम्मद रियाज। क्यों आपने कत्ल किया है उनका? बस सर ज़ाती दुश्मनी से। किस चीज़ के साथ किया आपने? कब कत्ल किया है? सर पिस्टल के साथ हुआ सर। क्या मजबूरी थी, आप कत्ल करने पर मजबूर हो गए? बस सर फिर ज़्यादा तंग कर दे ने, फिर नहीं बर्दाश्त नहीं। क्या बात थी कि क्यों आप बर्दाश्त नहीं कर सके? आप कानून का दरवाज़ा खटखटाते, आप कत्ल करने पर मजबूर हो गए? बस सर
रंजस ही नहीं ज़्यादा होगी ना, फिर हयाई मामले तो वजह तो बस रहे। आपको अब एहसास हो रहा है आपने कत्ल किया है और आपको इसमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है? सर हूँ तो अल्लाह दे माफ़ी मांग रहे हैं, तौबा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला माफ़ करे, जो भी होया गलती होया, सही तो नहीं हो। अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है? सर क्यों नहीं हो रहा, बहुत हो रहा है पछतावा, अल्लाह ताला माफ़ करे, बस जो भी होया गलत हो। आपके बीवी बच्चे वालदैन का क्या बनेगा? बस ये जो अल्लाह ने मंजूर है उनकी कर सकते हैं। मुल्जिम अपने जुर्म का एतराफ़ कर चुका है। इसने रियाज अहमद को कत्ल किया है। वो वजह अनाथ बताने से झिझक रहा है, पुरानी दुश्मनी का कहकर टाल मटोल कर रहा है। कानून हाथ में लेने का हक किसी का नहीं है। मुल्जिम को सजा मिलनी चाहिए। आखिर हथकड़ियों में जकड़े मुल्जिम ने क्यों खून की होली खेली? पुलिस इस मामले में क्या कहती है, आप भी सुनिए। हासिलपुर में चंद दिन पहले मुबैना तौर पर एक बहुत ही कत्ल का दिल खराश वाक़या पेश आया था। हासिलपुर के नवाही इलाका चक 193 मुराद में तकरीबन रात को 1:30 बजे सोमवार और मंगल की दरमियानी शब 13 जून को जो है मोहम्मद फयाज़ अपने साथी के हमरा मोहम्मद रियाज बोर्ड के घर में दाखिल हुआ और उसने सोए हुए मोहम्मद रियाज पर फायर कर दिया, जिस पर मोहम्मद रियाज जो है वो शदीद ज़ख्मी हो गया। मोहम्मद रियाज के जो वारिस थे उन्होंने भरपूर कोशिश की उसे बचाने की। वो अपनी मदद आप के तहत मोहम्मद रियाज को हॉस्पिटल के लिए वो रवाना हुए ले जाने के लिए हॉस्पिटल के लिए। तो रास्ते में वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए मोहम्मद रियाज जो है वो दम तोड़ गया था। तो जो मुल्ज़मान थे उन्होंने एक पिस्टल से फायर किया था, तो मकतूल को एक ही फायर लगा था, जिस पर वो जो है वो वफ़ात पा गया था। तो जो अहले इलाका है उन्होंने मुल्ज़मान को वहाँ से जाते हुए देखा, क्योंकि ये रोही का इलाका है। यहाँ पर यह ना तो पक्की सड़कें हैं, ना ही यहाँ से कोई जल्दी से गुज़र सकता है, ना भाग सकता है। तो जो मुल्ज़मान हैं उन्हें अहले इलाका ने अपनी आंखों से देखा कि वो वहाँ से जाए वकुआ से जा रहे हैं। सच्चाई सामने आ चुकी है। पुलिस ने मुल्जिमान को पकड़ने के लिए कई छापे मारे हैं। मुल्जिमान फरार हो चुके थे। पुलिस सिर्फ मरकजी मुल्जिम को पकड़ पाई है। 6 मुल्जिमान को पुलिस जल्द गिरफ्तार कर लेगी। सफ़ाक मुल्जिमान ने इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया है। ऐसे मुल्जिमान को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि वर्सा को करार मिल सके। अगली कहानी का रुख करते हैं। नाज़रीन, जर, जमीन और जन की वजह से हमेशा कत्ल गारत होती रही है। अब तो मामूल बनता जा रहा है कि इलाके के बदमाश लोग जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं और फिर वो कब्जे बरसों तक नहीं छुड़ाए जा सकते। उन्हीं जमीनों के कब्जों की वजह से आए रोज कत्ल गारत होती रहती है। अदालतों में इन केसेस की भी लंबी फहरिस्त मौजूद है। के इलाके फतेहपुर में कब्जा माफिया का राज है। उन्होंने गांव की कई जमीनों पर कब्जे करने शुरू कर दिए थे। मुतासिरीन और अहले इलाका कब्जा माफिया को रोकने की कोशिश करते रहे, मगर उन्होंने किसी की एक न सुनी। कब्जे बढ़ते जा रहे थे। अहले इलाका इकट्ठे होकर मशवरा कर रहे थे कि कैसे कब्जा माफिया से अपनी जमीनों को छुड़वाएं। इसी दौरान कब्जा माफिया ने आकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। सिर्फ 2 घरां दी इमारत है ਜਿਹੜੇ कि इंतहाई करप्ट और बदनामे ज़माना ने इस इलाके दे, जिन्हां दे विच कोई शक नहीं। महकमा पुलिस, महकमा रेवन्यू, जिन्ने भी साडे इत्थे डिस्ट्रिक्ट दे या तहसील दे अदारे ने, सारे इस चीज़ नूं जाणदे ने। उस बंदे दी ਉਹਦਾ बेटा भी पुलिस विच है जिहड़ा कि इनवाल है हर काम दे विच। मुजैद सैन है ਉਹਦਾ ਨਾਂ, साडे ਚੱਕ ਦਾ सब तो क्रिमिनल रिटायर पुलिस है, जिसने ਚੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਦੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਇੰਤਹਾਈ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਮਤ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਅਖੀਰ ਹਾਤੇ ਤੋਂ ਨੇ ਚਲੋ ਵੇਚ ਲਏ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪ ਕੋਠੀਆਂ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਨਾਬ। ਹੁਣ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਰਖਾਣ ਦਾ, ਵੰਗਿਆਰੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਰਕਬੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਰਕਬੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਹਾਤਾ ਹੈ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਤਰੀ ਬਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ 4 ਦੀਵਾਰੀ, ਕਮਰਾ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੱਕ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੰਨਤ ਸਮਾਜਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਲਿਆ। ਅਖੀਰੀ ਚੱਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਾਤੀ ਰਕਬਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਈ ਜਨਾਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈ ਚੱਕ ਦਾ, ਲਦੇ ਚੱਕ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਲਤਾਫ ਸੈਨ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਅਹਿਮਦ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 302 ਵਿੱਚ ਹੁਣ FIR 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਥਾਣੇ ਟੱਕਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਨੇ, ਨਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੱਕ ਵਾਤੇ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਹਾਲ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ ਗਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਿਕਮਾ ਰੈਵਨਿਊ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਧਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਇੰਤਹਾਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਤੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਚੱਕ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਕੂਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ SHO ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ, ਨਵੇਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਬੇਲੌਸ ਕਰਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, DPO ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ है, लेकिन हाल दी कड़ी कोई सानू रिस्पॉन्स नहीं मिला इस चीज़ का। कब्जा माफिया ने जमीन हासिल करने के लिए गांव में मौत का खेल रचाया। अंधाधुंध फायरिंग करके 2 अफराद कत्ल और 3 जख्मी कर दिए। जख्मी अफराद भी गोलियों का निशाना बनकर मौत से लड़ रहे हैं। बुजुर्ग भी परेशान है। पूरे इलाके में खौफ का आलम है। घर से निकलना मुहाल हो चुका है। मैं मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ज़िला लिया फतेहपुर दिया गाँव 242 गुजरातियाँ से बोल रहे हैं कि साढ़े ते एक क़यामत सुगरा बरपा हुई है कि असी अरसे दराज हर ते धमकियाँ दे रहे हैं साढ़ा मुजाहिदरी और साढ़ा मशावरतकार को ना कि हत्याजात भी कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और बाहर रकबे भी कमियाँ सारे ना कब्जा किए हैं। वर्षा दुहाइयां दे रहे हैं। 2 अफराद जमीन के तनाजे में मनो मिट्टी तले जा पहुंचे। 3 अफराद खून में लथपथ बिस्तर पर मौजूद हैं। कब्जा माफिया ने पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछा दी है। हर शख्स दुख का इजहार कर रहा है। सफाक मुल्जिमान ने गांव में खून की होली खेली है। मैं मोहम्मद असगर 242 ਚੱਕ ਦਾ ਰਹਿਸ਼ੀਆਂ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਈਆ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਨਾ ਮਤਲਬ DPO ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨੇ।
ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਵੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰੀਏ। ਨਾ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ जेल दे विच टकीए। बेवा इंसाफ मांग रही है। बेवा के पास अल्फाज खत्म हो चुके हैं। इंसाफ मांगते मांगते उसके लब खामोश हुए तो उसकी आंखों से बहते आंसुओं ने इंसाफ की फरियाद कर दी। आखिर क्यों मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हुए? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਭਾਈ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਸਨ, ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦਾਦ ਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੌਫ ਹਰਾਸ ਫੈਲੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਇੱਕ ਆਲਮ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਦਾਦ ਰਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਫਰੂਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕਾਤਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਹਫੁਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਏ ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ। SHO ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਤੇ ਡਿਸਮਿਸ ਵਾ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਦਾਦ ਰਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੂਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। कब्जा माफिया को लगाम डालने की जरूरत है। जमीनी रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। ऐसे में कब्जा माफिया से भी जमीन छुड़ाने का मजबूत इंतजाम होना चाहिए। पुलिस को चाहिए जमीन हथियाने, खौफ और हिरास फैलाने और कत्लो गारत करने वाले सफाक मुल्जिमान को गिरफ्तार करे और सख्त सजा दिलवाए ताकि गरीब अफराद को इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें ना खानी पड़े। यहाँ वक्त है ब्रेक का। स्टे विद अस।